हेलो टू ऑल। क्या एक जनरल स्टूडेंट जिसका मार्क्स 55 से 60 के बीच में है, क्या उसको पीएसयू मिल सकता है? क्या किसी स्टूडेंट जो एससी एसटी कैटेगरी में है और वो 35 से 40 के अराउंड स्कोर कर रहा है, क्या उसको पीएसयू मिल सकता है? तो मेरे दोस्तों, इन सब का जवाब आपको ये ईआईएल दे रहा है, क्योंकि जो लास्ट टू लास्ट ईयर जो फाइनल लिस्ट निकला इनका कट ऑफ का, वो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। और आप देख के चौंक जाओगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कट ऑफ, एलिजिबिलिटी, प्लेसमेंट डाटा एंड सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ बताने जा रहा हूं इन दिस मैनेजमेंट ट्रेनिंग पार्ट ऑफ द ईआईएल रिक्रूटमेंट 2026 कंप्लीट डिटेल। लेट्स फोकस ऑन इट। और पहले ईआईएल के बारे में समझ लेते हैं। ईआईएल एक नवरत्न है दोस्त, और इनका काम है सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, स्पेशली इन द एनर्जी सेक्टर। एंड यू कैन सी थ्रू द लास्ट 5 decades ईआईएल हैज एग्जीक्यूटेड सम ऑफ द मेजर इंडियन प्रोजेक्ट्स इन पाइपलाइन, ऑफशोर, पेट्रोकेमिकल्स, मेटलर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्टिलाइजर्स एंड सो ऑन। So EIL invites bright, young, energetic and ambitious engineering graduates to join the team with the world-class professionals as management trainee as mentioned below. क्या बोल रहे हैं इन लोगों ने? इनका कहना है हम दो तरीके का जॉब निकालते हैं, एक है कंस्ट्रक्शन और दूसरा है विदाउट कंस्ट्रक्शन। बात करेंगे आगे। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ कैरियर इन कंस्ट्रक्शन, दैट इज द कंस्ट्रक्शन डिवीजन ऑफ EIL। तो उनके लिए ऑफर एक्सपीरियंस इन द वैरिड सर्विसेज ऑफ कंस्ट्रक्शन इन टोटलिटी, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, क्वालिटी सर्विलेंस, HSE, वेयर हाउस मैनेजमेंट फॉर वेरियस डोमेस्टिक एज वेल एज द इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स। तो पोस्टिंग कहाँ होगी? जहां भी प्रोजेक्ट होगा वहां आपकी पोस्टिंग होगी। पे स्केल काफी हैंडसम पे स्केल है दोस्त, 21 लाख रुपीज पर एनम का CTC आपका मिलने वाला है, जिसमें बेसिक पे, DA, HRA, अदर पर्क्स सब इंक्लूडेड है। ठीक है। अब दूसरा होता है अदर दैन कंस्ट्रक्शन। इनका दो कैटेगरी है, एक कंस्ट्रक्शन, एक अदर दैन कंस्ट्रक्शन। तो अदर दैन कंस्ट्रक्शन में ऑफर कैरियर इन कोर इंजीनियरिंग इन वैरिड सर्विसेज फॉर द डिजाइन, इंजीनियरिंग, कॉस्टिंग, प्रोक्योरमेंट, इंस्पेक्शन, HSE एक्सेट्रा, अगेन फॉर द वेरियस डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स। तो पोस्टिंग कहाँ होती है इसमें? इसमें होती है दिल्ली, गुड़गांव, जिनके हेडक्वार्टर्स होते हैं, हेड ऑफिसेज होते हैं, दिल्ली, गुड़गांव ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, इंस्पेक्शन ऑफिस, यहां पे आपका प्लेसमेंट हो सकता है। पैकेज आपका सेम है, दैट इज अराउंड 21 लाख। पैकेज आपका वही है 21 लाख का, जो आपका कंस्ट्रक्शन में हो या नॉन अदर दैन कंस्ट्रक्शन में हो। तो अब जब इन्होंने पोस्ट निकाला तो दो पार्ट में पोस्ट निकाला, एक कंस्ट्रक्शन, एक अदर दैन कंस्ट्रक्शन। तो आप यहां पे देखो, सबसे पहली बात, आपको प्लेसमेंट कहां मिल रहा है? मैनेजमेंट ट्रेनिंग, कंस्ट्रक्शन और नॉन कंस्ट्रक्शन। क्वालिफिकेशन क्या मान रहा है? BTech, BSc इन मिनिमम क्वालिफाइंग पीरियड परसेंटेज ऑफ 65%। आपका 65% आपका 4 ईयर के बाद होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो 65% इज द क्राइटेरिया टू अप्लाई फॉर इट, पहला चीज। दूसरा, अगर आप देखोगे MT कंस्ट्रक्शन में, केमिकल में कोई वैकेंसी नहीं है, अदर देन कंस्ट्रक्शन में केमिकल में है, मैकेनिकल में 5 है, कंस्ट्रक्शन में और 19 है अदर देन कंस्ट्रक्शन में, सिविल में 8 है, कंस्ट्रक्शन में 13 है, अदर देन कंस्ट्रक्शन में, इलेक्ट्रिकल में 2 है, कंस्ट्रक्शन में, अदर देन कंस्ट्रक्शन में 5 है। अब यहां पे मिनिमम एज एज ऑन 1 जुलाई 2026 क्या बोल रहा है? जनरल के लिए 25 मिनिमम, दैट्स अ मैक्सिमम। जनरल के लिए 25, OBC के लिए 28, SC ST के लिए 30, PWD के लिए ऑब्वियस बात है 10 साल बढ़ जाता है, तो 25 में 10, 28 में 10, 30 में 10। तो ये आपका मैक्सिमम एज है जो आप अप्लाई कर सकते हो। दैट इज जनरल के लिए 25 ईयर्स है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 28 है, और SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए, आपका SC ST बात करो 30, PWD के लिए 10 ईयर्स बढ़ा देते हैं। ठीक है। अब यहां पे समझिए सब लोग, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। बहुत बच्चा मेरे से सवाल पूछ रहा था रिगार्डिंग दिस कि सर लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, तो यहां पे क्या होगा? देखो हमें साफ साफ बोला है, स्टूडेंट पास्ड और पासिंग आउट इन 2025 एंड 26। मतलब ये है, अगर आप कॉलेज गोइंग है, इस साल आप पास होने वाले हैं, या आप लास्ट ईयर पास आउट हुए हैं,
या आप लास्ट ईयर पास आउट हुए हैं, तब आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली वो बच्चे जो अभी 4th ईयर में हैं या वो बच्चे जो लास्ट ईयर पास आउट हुए थे, वो बच्चे यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हु पास्ड आउट इन ईयर 2024 और बिफोर आर नॉट एलिजिबल। वो बच्चे 2024 या उससे पहले जो पास आउट हुए थे वो लोग एलिजिबल नहीं है यहां पे। द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल हैव टू बी फर्दर अपीयर फॉर द ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू। इसके बाद इनका ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होगा। बेस्ड ऑन योर गेट स्कोर आपको कॉल आएगा, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होगा। कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड बेस्ड ऑन गेट 2026 स्कोर इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन: केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल, जो आपको दिख रहा था वहां पे। जो भी बच्चे गेट का फॉर्म भरे होंगे, चाहे आपने जैसे यहाँ पे बात किया था बी बीटेक, देखो यहाँ पे बी बीटेक बीएससी, अगर आपने इन ब्रांचेस के लिए अप्लाई किया तो करस्पॉन्डिंग वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई फॉर दिस, जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, आर रिक्वेस्टेड टू रीड द कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस हियर बाय अंडर। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है इंजीनियर्स इंडिया, www.engineersindia.com। आपको यहाँ पे लॉगिन पोर्टल EIL रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाना है, रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी पे क्लिक करना है एंड पोस्ट टू अप्लाई दैट इज एमटी कंस्ट्रक्शन है, एमटी अदर देन कंस्ट्रक्शन पे क्लिक करना है, डिपेंडिंग आपको किसके लिए जाना है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन विल बी परमिटेड ऑन द वेबसाइट बिटवीन 20th मार्च। इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया था EIL पे, तो 20 मार्च को इसका ओपन हो गया था और लास्ट कब होगा 13 अप्रैल, 13th अप्रैल विद द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर इट। तो जो भी बच्चे करस्पॉन्डिंग अभी आप देख लीजिए कि आप इस रेंज में आ रहे हैं कि नहीं, और अगर आ रहे हैं तो फॉर्म जरूर भर सकते हैं। देखिए यहां पे सब लोग। तो माय डियर लर्नर्स, ये कट ऑफ है 2024 के बैच के लिए, ये कट ऑफ है 2024 के लिए। EIL कट ऑफ निकाला गेट 2024 के पॉइंट से। तो वहां पे अगर आप देख सकते हो मैकेनिकल, जो क्योंकि 2024 में इसी का एमटी कंस्ट्रक्शन में आया था, तो कट ऑफ जो आया देख लो, मैकेनिकल में 54.33, ओबीसी में 39.33 और एससी में 19.33। आप इमेजिन कर रहे हो कि इवन जो बच्चा एससी कैटेगरी में जस्ट क्वालिफाई कर रहा है वो भी यहां पे जॉब ले पाया था। एंड सिविल में यही अगर हम बात कर रहे हैं तो 63.09, 60.77 ओबीसी, एससी के लिए 48.04, 38.24 फॉर एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 26.82। इतना लो कट ऑफ गया था। तो दिस इज सरप्राइजिंग कट ऑफ फॉर EIL। ये कट ऑफ अगर हम बात करें, दिस इज अ सरप्राइजिंग कट ऑफ। जो बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा प्लेसमेंट नहीं होता है या सर मेरे मार्क्स कम है, मुझे विद इन 100 चाहिए तभी मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तो आई थिंक ये बात मैं यहां से खत्म कर रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि आपको एकदम आप खत्म हो जाओगे, आपको PSU मिलेगा ही नहीं, मिलता है। मैं वही बात बोल रहा हूं, अगर सही PSU आप हिट कर पाओगे तो ये आपका MT कंस्ट्रक्शन में कट ऑफ देखने को मिला था। यही अगर 2024 MT अदर देन कंस्ट्रक्शन में बात कर रहे हैं तो देखिए मैकेनिकल में 43, अनरिजर्व, ओबीसी 42.67, एससी 27.67, एसटी 19, ईडब्ल्यूएस के लिए 42.67 और पीडब्ल्यूडी के लिए 19.33। मतलब सिंपल सा बात है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हो, इवन यू आर क्वालिफाइंग, तो आपके चांसेस है कि आपके हो सकते हैं। सिविल में अगर हम बात करें 55.18 फॉर द जनरल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 54.57, पीडब्ल्यूडी के लिए 28.71, एससी के लिए 30.41, 55.18 फॉर एसटी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 53.26। थोड़ा यहाँ शॉकिंग है कि एसटी का कट ऑफ काफी हाई गया, डिपेंड करता है कितने लोगों ने अप्लाई किया, उस पर भी डिपेंड कर जाता है। ठीक है, केमिकल में बात कर रहे हैं तो केमिकल में अनरिजर्व में 47, ओबीसी में 46.33, एससी में 47, ईडब्ल्यूएस में 46.33 और पीडब्ल्यूडी में 42.67। तो मेरे दोस्त यहां से क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि अगर कोई बच्चा ढंग से पढ़ता है, गेट क्वालिफाई करता है, और जनरल कैटेगरी में तो 55 प्लस 60 प्लस चाहिए आपको, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाता है मेरे दोस्त। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो तो कम स्कोर पे भी आपको PSU मिलने के चांसेस हैं। राइट, सो थैंक यू टू ऑल एंड मैं उम्मीद करूंगा कि आज के बाद से जो ये बच्चे बोलते हैं कि सर 200 प्लस रैंक होगा, 200 के अंदर रैंक होगा तभी हमारा सिलेक्शन होगा, तो आई थिंक ये सारी बातें, ये कट ऑफ आपको झुठला देता है। एंड आई होप कि अब आप गलत चीज़ों में नहीं फंसोगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखोगे मेरे दोस्त। अच्छा, बिफोर आई मूव अहेड,
बिफोर आई मूव अहेड, दीज आर आर टॉपर्स फॉर गेट 2026, है ना. स्टार्ट किए मेरे को बहुत टाइम नहीं हुआ था. आई स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड वेरी ग्लैड टू सी द स्टूडेंट्स इन द गेट 2026 रैंक लिस्ट. जो बच्चे चाहे मेरे से यूट्यूब से पढ़े हों, चाहे मेरे से पेड प्लेटफॉर्म पे पढ़े हों, एंड दे वर वेरी एंथुजियास्टिक. सर आपसे पढ़ के बड़ा मजा आया था. और वही रिजल्ट है कि जो लास्ट मिनट हमने हेल्प आपने दिया, आपने कंप्लीट बैचेस नहीं पढ़ाए, लेकिन आपने, क्योंकि पॉसिबल नहीं था, लेकिन आपने जो क्रैश कोर्सेज कराए, मैराथन कराए, प्रैक्टिस सेशन कराए, इन्फिनिटी 50 लॉन्च किया, आपने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया जो प्रॉपर गेट लेवल था, दैट हेल्प्ड अस टू क्रैश दिस रैंक. तो मेरे दोस्त, अभी आज स्पेशल ईद ऑफर का लास्ट डेट है, जहां पे एक्स्ट्रा 30% ऑफ मिल रहा है ऑन ऑल द बैचेस. दैट मीन्स ऑल इन वन बैच फॉर गेट ESE PSU 2027 you can avail only at 4200. ऑल इन वन बैच 2028, जिसका जहां पे फोकस हमारा ESE प्री मेंस PSUs सारे ए होगा, दैट यू कैन अवेल एट 5600. और मेरे दोस्त, आगाज बैच 2.0, जहां पे सिर्फ गेट प्लस ESE को टारगेट करते हुए उसके कंटेंट डिलीवर किए जाएंगे. एक्स्ट्रा वैल्यू ऑफरिंग नहीं है, जो बहुत बच्चे के लिए अफोर्डेबल होगा. यू कैन गेट एट 2450. एंड जो बच्चा SSC JEE को टारगेट कर रहा है सिर्फ, दे कैन गो फॉर द लक्ष्य बैच ओनली एट 1750. इसके बाद भी अगर आपको कहीं पे कोई डाउट होता है, फील फ्री टू कनेक्ट टू मी एंड डिस्कस योर डाउट्स, है ना. माई नंबर इज ऑन द स्क्रीन और आप वहां से मेरे नंबर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर एनी क्वेरी. एंड all the best to all my dear learners. See you all for the next informative video. Till then, bye bye.